और ये ओपोनेंट पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे हरा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कर्नल सैम पर, जो अमेरिकन एम्बेसी से अपने 2 ऑफिसर्स को लेकर शहर की मार्केट में आ जाता है और रैम्बो की प्रिंटेड फोटो दिखाकर सबसे उसकी लोकेशन के बारे में पूछताछ करने लगता है। सैम और उसके साथी जगह जगह जाकर रैम्बो के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी एक शख्स सैम को बताता है कि ये लड़का तो इस वक्त फाइटिंग क्लब में होगा, क्योंकि अक्सर वो इस तरह के प्रोग्राम्स में शामिल होता रहता है और लोग उसे खूब सपोर्ट भी करते हैं। इतना जानने के बाद सैम ऑफिसर्स को लेकर फाइट क्लब की तरफ रैम्बो की तलाश में निकल पड़ता है और आखिरकार इन्हें रैम्बो नजर भी आ जाता है। ये लोग उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, पर शोर ज्यादा होने की वजह से रैम्बो इनकी आवाज सुने बिना बोट में मंक्स के साथ बैठकर यहाँ से निकल जाता है। पर सैम जानता था कि रैम्बो अब कहाँ जाएगा, इसलिए ये उसका पीछा करने लगता है। और जब रैम्बो के ठिकाने पर पहुंचता है तो रैम्बो मोनास्ट्री की एक बिल्डिंग को बनाने के काम में बिजी होता है। सैम रैम्बो को अपने पास बुलाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम इस मोनास्ट्री में क्या कर रहे हो। इस पर रैम्बो बताता है, मंक्स ने मुझे मोनास्ट्री में रहने की परमिशन दी है और इसके बदले मैं उनके साथ काम में हाथ बंटवाता हूँ। इसके बाद रैम्बो को एक बच्चे की फोटो दिखाई जाती है जिसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। रॉबर्ट बताता है कि अफगानिस्तान में युद्ध शुरू हो गया है, मासूम जाने जा रही हैं और इस स्थिति को नियंत्रण करने का जिम्मा कर्नल सैम को सौंपा गया है। सैम चाहता था कि रैम्बो उसके साथ इस मिशन पर जाए, पर रैम्बो ये कहकर मना कर देता है कि मेरी वॉर खत्म हो गई है। रॉबर्ट और सैम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर रैम्बो यहाँ से चला जाता है। लेकिन सैम रैम्बो को मनाने के लिए उसके पास आकर कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम एक जांबाज सोल्जर हो जिसने युद्ध मैदान में कई दुश्मनों को गिराया है। अब जब तुम्हारी जरूरत है तो तुम बुजदिलों की तरह पीछे नहीं हट सकते। लेकिन रैम्बो अपनी बात पर अड़ा रहता है और सैम भी इसे बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में कर्नल सैम का पहले दिन ही मिशन फेल हो जाता है और कई सारे सोवियत जेट्स इनकी टीम पर हमला कर इन्हें मौत की नींद सुला देते हैं और जो सोल्जर्स जिंदा बचते हैं उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता है। इनमें कर्नल सैम भी शामिल होता है। अब अमेरिका का मिशन पूरी तरह से फेल हो गया था, इसलिए रॉबर्ट फिर से रैम्बो के पास आता है, जो पहले से ही पूरी सिचुएशन के बारे में जान चुका था। रैम्बो ये जानने के बाद भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि ये पहले भी कई ऐसे ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुका है। अपना बैग पैक करने के बाद रैम्बो अफगानिस्तान के सफर के लिए निकल पड़ता है और कुछ समय बाद अफगानिस्तान की संकरी गलियों में पहुंच जाता है, जहां चप्पे चप्पे पर हाथ में हथियार लिए लोग पहरा दे रहे थे। इस भीड़ भाड़ को पार करते हुए रैम्बो एक वेपन्स की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है कि मुझे मूसा से मिलना है। मूसा का नाम सुन ये दुकानदार रैम्बो का नाम पूछता है और फिर मूसा को बाहर बुलाता है और फिर पहली बार मूसा और रैम्बो की मुलाकात होती है। मूसा उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो अमेरिकी कर्नल को कहाँ रखा गया है। इस पर रैम्बो पूरी लोकेशन के बारे में बताता है और मूसा उसे कुछ बॉम्ब्स और ब्लू लाइट्स दिखाता है जिनकी मदद से रैम्बो दुश्मन को शिकस्त दे सकता था। रैम्बो किसी तरह कर्नल सैम तक पहुंचना चाहता था, जो कि एक टफेस्ट टास्क था। इसलिए मूसा उससे पूछता है, तुम वहां कितने लोगों के साथ जाओगे। जिस पर रैम्बो बड़े निडर होकर कहता है, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। लेकिन मूसा खतरे को देखते हुए रैम्बो को अकेले वहां ले जाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि रैम्बो अकेले ही दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है। इसीलिए ये उसका मजाक बनाते हुए कहता है, एक बार फिर सोच लो। लेकिन रैम्बो अकेले जाने की जिद पर डटा रहता है और बॉम्ब वगैरह लेकर यहाँ से निकल जाता है। इन दोनों की सारी बातें दुकानदार भी चुपके से सुन लेता है। दूसरी तरफ हमें कर्नल सैम को दिखाया जाता है, जिन्हें बंधक बनाकर ऑपोजिट मिशन के कर्नल जैसन के पास ले जाकर उनके सामने बैठा दिया जाता है। जैसन को इस बात का गर्व होता है कि अफगानिस्तान ने अमेरिकी कर्नल को बंधक बना लिया है। इस खुशी को वो एक जश्न की तरह मनाता है और सैम से कहता है कि तुम्हारा मकसद अमेरिकन सोल्जर्स को मिसाइल्स भेजकर सोवियत जेट्स को तबाह बर्बाद करना है ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसन सैम से मिसाइल की लोकेशन पूछता है, पर सैम इसे बताता है कि मेरे पास कोई मिसाइल नहीं है। इसके बाद हम रैम्बो और मूसा को देखते हैं। मूसा रैम्बो को अफगान बॉर्डर के पास ले आता है और उसे बीते समय की बातें बताते हुए कहता है कि इस जगह पर कई एम्पायर्स ने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की थी, पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाया और अब सोवियत संघ को भी यहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा। रैम्बो और मूसा बातें करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने लगते हैं। इधर जैसेन अब भी सैम से मिसाइल की लोकेशन जानने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि इस इलाके में अमेरिकी मिसाइल तैनात की गई है, पर कहां। यही जानने के लिए जैसेन सैम को फिजिकली काफी टॉर्चर करता है और उससे कहता है कि अगर मिसाइल के ठिकाने के बारे में बता दिया तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। पर सैम लगातार यही कहता रहता है कि मुझे किसी मिसाइल की जानकारी नहीं है। इतने में वही दुकानदार जैसेन के पास आता है, जिसने रैम्बो और मूसा की छुपकर बातें सुनी थी। ये दूसरी भाषा में जैसेन को बताता है कि रैम्बो नाम का एक अमेरिकी सैम को बचाने के लिए यहाँ आया है और वो गांव वालों की मदद भी ले रहा है। इधर हम सैम को मूसा के साथ आगे ऊंचे नीचे पहाड़ों को पार करते हुए देखते हैं और मूसा रैम्बो को एक रिबेल गांव में ले जाता है और यहाँ के लोगों के साथ तरकीब बनाने लगता है
कि सोवियत फोर्ट में कैसे एंटर करके सैम को बचाया जा सकता है। रैम्बो लोकेशन बताते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है। हालांकि गांव वाले भी वहां जाने से डर रहे थे, इसलिए रैम्बो अकेले ही जाने का फैसला करता है। लेकिन रैम्बो को अकेला भेजना भी सही नहीं था, इसलिए गांव वाले इससे सोच विचार करने के लिए थोड़ा टाइम मांगते हैं। इसके बाद रैम्बो इन लोगों के साथ एक लोकल गेम खेलने लगता है और इसके शानदार खेल को देख सब लोग इससे काफी खुश होते हैं। पर कुछ ही मिनट में ये खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि जैसेन इन पर एयरक्राफ्ट से फायरिंग कर देता है और बम धमाकों की वजह